चुनाव के नतीजे आरपी भारत के साथ। आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। काम का जो मौका मिला है उसे वह आगे ले जाना चाहते हैं। जब वे मुख्यमंत्री बने थे तभी से न्याय के साथ विकास मिशन पर काम कर रखा। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण में चुनावी सभा को संबोधित करने मंढौरा के ओल्हनपुर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों के बीच अपने किए गए कार्यों को गिनाया और समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि उन्हें वोट की चिंता नहीं है, लेकिन काम की चिंता जरूर है। इस दौरान नीतीश ने लालू राज पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला बोलते हुए कहा कि पहले बिहार में बिजली नहीं थी, बिहार लालटेन के सहारे था, अपराध और अपहरण से बिहार त्रस्त था। अब इस दौर से बिहार काफी आगे निकल गया है। इस दौरान सीएम ने भागलपुर दंगा की भी चर्चा कर बिहार की तब की स्थिति को दिखाने का भी प्रयास किया। कहा कि वे सामाजिक न्याय के लिए काम करते रहे हैं। समाज में जो किनारे पर थे उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया है। महिलाओं को 50% आरक्षण देकर पंचायत निकाय चुनाव सहित नौकरियों में भागीदारी बढ़ाने का काम किया। साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति योजना से लड़के लड़की की शिक्षा विषमता को बराबरी पर ले आए। स्कूल से बाहर रहे बच्चों को विद्यालय लाने का अभियान चलाया। इस दौरान अल्पसंख्यक वर्ग के लिए सरकार द्वारा चलाए गए योजनाओं को सामने रखा और सरकार को अल्पसंख्यक का हितैषी बताया। कहा कि अब प्रत्येक जिले में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खुलेगा। यह काम शुरू भी कर दिया गया है। मंढौरा के ओल्हनपुर के एक स्कूल के मैदान में नीतीश कुमार ने एक चुनावी सभा किया। यहाँ के प्रत्याशी अल्ताफ आलम राजू को लेकर लोगों से वोट भी मांगा और जदयू के प्रत्याशी के प्रति लोगों को जागरूक भी किया। वहीं हमारे साथ यहाँ पे कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे किस तरह का ये गोलबंद किया है नीतीश कुमार ने। माननीय नीतीश कुमार ने सारे जमात को इकट्ठा करने का काम कर दिया है और आप इस भीड़ को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि एनडीए प्रत्याशी श्री अल्ताफ आलम राजू जी भारी मतों से यहाँ विजयी होंगे। इसमें कोई शंका की बात नहीं। बिल्कुल ये कयास लगाया जा रहा है कि मंढौरा में जो ये अल्पसंख्यक समुदाय के हैं ये प्रत्याशी, जिनको नीतीश कुमार ने यहाँ का प्रत्याशी बनाया है जदयू का, जिसको लेके काफी भीड़ भी थी यहाँ पे देखने को मिला। सोशल डिस्टेंसिंग का भी काफी ख्याल रखा गया, लेकिन भीड़ में आप जानते हैं किस तरह आदमी उसका ख्याल रख सकता है। छपरा से आरपी भारत के लिए मैं मनोरंजन पाठक। मंढौरा के ओल्हनपुर में आज मुख्यमंत्री का चुनावी सभा, पहला सारण जिला में पहला चुनावी सभा हुआ है जदयू के प्रत्याशी को लेकर। यहाँ पे प्रत्याशी अल्ताफ आलम राजू जो अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय से आते हैं, वहाँ पे उन्होंने टिकट देकर ये मिसाल कायम किया है। और यह कुछ लोग हैं यहाँ पे जो अल्ताफ आलम राजू के बारे में ये बताएंगे कि किस तरह दावा करते हैं उनके जीत को लेकर आप लोग। देखिए, दावा नहीं, सच्चाई है और 100% नहीं 1000% हम लोग संतुष्ट हैं। इसलिए संतुष्ट है कि जो समीकरण था उसको हम लोग तोड़ने का काम किया है। मुस्लिम समुदाय के जितने भी लोग हैं, आजादी के बाद पहली बार नीतीश कुमार ने टिकट दिया है और ऐसा कोई पार्टी नहीं है जो मंढौरा विधानसभा में किसी मुस्लिम को टिकट दिया। तो इसी से पता लगता है कि सबका साथ सबका विकास सिर्फ एक ही नेता है, वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी का हम लोग साथ दे रहे हैं और पुरजोर बहुमत के साथ हम लोग बिहार में फिर से कायम करेंगे। नीतीश कुमार का शासन रहेगा और मुख्यमंत्री हमारे वही रहेंगे। और हम लोग आपको आज बता देते हैं कि मंढौरा ही नहीं, पूरे सारण जिला में जितने भी हमारे दसों जितने भी जदयू के कैंडिडेट हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं, वो सभी चुनाव जीत के जा रहे हैं सदन में। बिल्कुल, एक बात और है आपसे, इतनी भीड़ थी यहाँ पे, कोरोना काल चल रहा है, उसमें क्या सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग था सभी के पास? देखिए, हम लोग प्रयास किए थे और एक एक आदमी को मास्क दिए हैं। यह तो अपने आप में है अपना सुरक्षा। मोदी जी झाड़ू लगाते हैं तो वो आपका घर नहीं बहारने आएंगे, स्वयं आपको भी सतर्क रहना है, आपको भी अपना घर का सफाई करना है। तो हम आपको अगर मास्क दिए हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप पहनिए, अपना सेफ्टी आप खुद रखें।
बिल्कुल 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 अपने प्रत्याशी के जीत के प्रति काफी आश्वस्त दिख रहे हैं। वहीं पे कुछ और युवा हैं जदयू के, जिनसे जानना चाहेंगे किस तरह आप लोग हेल्प कर रहे हैं उनका, और क्या लगता है आपको उनके जीत को? देखिए, हम लोगों को 100% ये आशा है कि श्री अल्ताफ जी 100% जीत रहे हैं यहाँ से, और काफी उनके समर्थक आपने देखा ही होगा, काफी लोग भीड़ इकट्ठा थी। कई दिनों से हम लोग को अचानक से पता चला कि 21 तारीख को हमारा प्रोग्राम हो रहा है। हम लोग तो 26 के इस शेड्यूल में थे कि 26 तारीख को प्रोग्राम होने वाला है, और अचानक से डीएम साहब का आदेश आया कि नहीं 21 को प्रोग्राम रखा गया है। फिर भी इतने कम वक्त में हम लोगों ने इतना जल्दी तैयारी किया हम लोगों ने, और हम लोग 100% दावा कर रहे हैं कि अल्ताफ राजा 100% जीत रहे हैं यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल सभी का दावा है कि अल्ताफ आलम राजू, जिनसे जानना चाहेंगे, नीतीश जी ने बड़े बड़े वादे भी किए हैं, और वो नल जल योजना पार्ट 2 के भी उन्होंने घोषणा की है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, और अपने जीत के बारे में आप कितना दावा कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपके माध्यम से मैं सबको स्वागत करता हूँ। भैया आप देखे होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी मढ़ौरा विधानसभा में यह एरिया उल्हनपुर गांव है, और यहाँ काफी उत्साह के साथ माननीय नीतीश कुमार को देखने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी वही बात बोलते हैं जो करते हैं वही बात बोलते हैं। उनके बात में कोई फर्क नहीं होता है। आज तक लोगों ने 15 साल से यही यहाँ की जनता देख रही है, और विश्वास के साथ सब जनता ने एक्सेप्ट किया है माननीय मुख्यमंत्री की बातों को, और विकास पुरुष वो कहलाते भी हैं। विकास हर जगह हो रहा है, और आप मेरे बारे में जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ मेरा काम है संघर्ष में करने वाला आदमी हूँ। एक कार्यकर्ता के रूप में मैं आया हूँ, और एनडीए का प्रत्याशी हूँ। तमाम एनडीए के तमाम पंचायत के अध्यक्ष से लेके बूथ अध्यक्ष तक तमाम कार्यकर्ता, जो प्रखंड का हो, जिला का हो, सभी प्रकोष्ठों का हो, सब लोग उत्साह से लगा हुआ है। तो कार्यकर्ता एक सिपाही होता है, फौजी होता है, वो लड़ता है, और यहाँ मढ़ौरा में एनडीए का कार्यकर्ता बहुत ही मजबूत के साथ लड़ाई लड़ रहा है। इसीलिए देख रहे हैं चारों तरफ बौखलाहट हो गया है, और जीत तो एनडीए के पक्ष में ही हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये काफी दावे के साथ इनका ये कहना है कि जीत इनका ये कन्फर्म है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भरे मंच से जो है इनको लोगों से पूछकर इनको जीत का माला भी पहनाया, और इन्हें अग्रिम बधाई भी दी। छपरा से आरपी भारत के लिए मैं मनोरंजन पाठक।